हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी निचोड़ नाम से एक सीरीज शुरू किए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है क्लास 6 का साइंस, जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। ये दूसरा चैप्टर है, तो हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाके देख सकते हैं, जो था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और ये है दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जहाँ भी एनसीईआरटी बेस्ड पर्सन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट डालने का प्रयास किया है। जैसा डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में, वही हम यहाँ पे हूबहू डाले हैं, जिससे आपको काफ़ी मज़ा लगे पढ़ने में। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो आपने पहला जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था फूड के बारे में, फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स कहे तो कहने का मतलब है कि जो फूड है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके बारे में। जैसे न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, मिनरल्स है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, फैट्स है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको लिखा हुआ है सबसे पहले कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, है ना। जो डिफरेंट फूड आइटम्स है वो क्या क्या उसमें कंटेन होते हैं, यानी क्या क्या उसमें इंक्लूड होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है कि जो हम अलग अलग डिश होता है वही लिखा गया है कि वी नो डेट इच डिश, यानी जो प्रत्येक डिश है, यानी जो फूड है, इज यूजुअली मेड ऑफ वन या मोर इंग्रेडिएंट्स। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर कोई भी फूड आइटम्स आपको बनाना हो, कोई भी डिश अगर आपको बनाना हो, तो उसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, तभी एक डिश तैयार होता है। क्या वो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, तो वही लिखा है कि वी गेट फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल, या तो वो प्लांट से मिलते होंगे या एनिमल से ही मिलते होंगे इंग्रेडिएंट्स। और उसको जब हम लोग मिक्स करते हैं तो एक नया फूड आइटम्स तैयार होता है, एक डिश तैयार होता है। ठीक है, लिखा गया है कि दीज इंग्रेडिएंट्स, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है, कंटेन सम कंपोनेंट्स। इसी इंग्रेडिएंट्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसी में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं, है ना। कंटेन सम कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं इसी में, और जो हमारे बॉडी को नीडेड होता है, नीडेड बाय आवर बॉडी। और इसी कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी पोषक तत्व बोलते हैं, जिससे हमारे बॉडी को जरूरी है न्यूट्रिशन। हम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसी कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे आसानी से। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। यानी ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेंगे, जो फूड आइटम्स है उससे, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, जरूरी है। तो इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। यहाँ पे एक फूड आइटम्स है, इसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट्स यानी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, फैट्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, है ना, मिनरल्स मिलेंगे। तो ये सारे एक फूड यहाँ पे दिखाया गया एक डिश है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए क्या क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो हमें फूड में मिलता है, वही लिखा है कि मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, वो क्या क्या होते हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलता है, तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो होगा आपका प्रोटीन्स, वो होगा आपका फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको फूड में मिलता है, जो फूड आइटम्स होते हैं या डिश जो हम लोग खाते हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा लिखा गया है कि इन एडिशन, ठीक है, इन एडिशन में क्या लिखा गया आपका, कि फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर, है ना। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, कह रहा है कि जो फूड हम लोग लेते हैं, जो हम लोग डिश खाते हैं, उसमें इंक्लूड होता है डाइटरी फाइबर्स, यानी हमको डाइटरी फाइबर्स भी मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रफेज। एंड इसके अलावा वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, और ये भी क्या है, हमारे बॉडी को जरूरी है। डाइटरी फाइबर्स यानी जो रफेज है वो भी जरूरी है,
एंड ऑल्सो वाटर, यानी ऑल्सो वाटर भी हमारे बॉडी को क्या है, जरूरी है, तभी तो हमारा प्रॉपर विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, आपका न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, यानी जो डाइट्री फाइबर्स हैं या जो वाटर है, ये आपका न्यूट्रिएंट्स नहीं है। मेजर न्यूट्रिएंट्स में बस आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स ही याद रखने हैं, ठीक है। ये दोस्तों, ये जो है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी ये क्या करता है, हमारे बॉडी को मेनली मुख्य रूप से एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब एनर्जी मिलेगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी अगर रहेगा तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं, तभी तो हम एबल है, एबिलिटी टू समथिंग वर्क, यानी कोई भी वर्क अगर आपको करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये कहाँ से मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। दूसरा है आपका फैट्स। फैट्स जो है ये भी क्या होता है, ऑल्सो गिव अस एनर्जी, ये भी हमको एनर्जी ही देता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है, इनफैक्ट, कि फैट गिव मच मोर एनर्जी। क्या लिखा गया है कि फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अगर हम कंपेयर करें, कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में, तो ज़्यादा एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फैट से मिलता है। अगर हम सेम अमाउंट की अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें और सेम अमाउंट में अगर हम फैट ले, तो हमको ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिएगा कि मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है, फैट से मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी हमको क्या मिलता है, एनर्जी ही मिलता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो एनर्जी गिविंग फूड है वो क्या है। एनर्जी गिविंग फूड कहने का मतलब इन द सेंस कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, फैट्स मिले, तो उसी को तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है दोस्तों कि फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी वो फूड जिसमें आपको फैट्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी गिविंग फूड क्या है, इसका मतलब है कि वैसा फूड जिसमें क्या हो, आपको फैट्स मिले और कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए आपको, उसी को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। क्योंकि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट हमको एनर्जी ही तो हमारे शरीर को देता है। तो एनर्जी गिविंग फूड क्या क्या होंगे, देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जो फिगर है ये हम एनसीईआरटी बुक से ही ये फिगर लिए हैं, हूबहू यहाँ पे हमने रख दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये जो फिगर है आपका, ये है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। ये सारे जो फूड है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे बाजरा से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। राइस, राइस से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। पोटैटो की अगर हम बात करते हैं या स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, शुगर केन की अगर हम बात करते हैं, पपाया की अगर हम बात करते हैं, मैंगो की बात करते हैं, और मेज़, इन सारे चीज़ों में क्या होते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। यानी ये सब एनर्जी गिविंग फूड है, यानी इसको खाने से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो अभी अब पढ़े हैं फैट्स के बारे में, फैट्स भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। तो जो फैट्स हैं यहाँ पे जो फिगर 1 है, इसमें आप देखेंगे कि जो प्लांट से मिले हैं, यानी ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। और इधर जो फिगर ये है बी आपका, ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फैट्स होते हैं, और ये भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में आपका जैसे तिल है, नट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्राउंड नट्स हो गया, इन सब से आपको क्या मिलेगा, फैट्स मिलेगा। इसके अलावा जो सोयाबीन ऑयल है उससे भी आपको फैट मिलेगा, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सब सारे चीज़ों से आपको क्या मिलेगा, फैट्स मिलेगा। और ये क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट्स है जिससे फैट्स मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, फिश हो गया, जैसे मीट हो गया, एग्स हो गए, बटर हो गया, क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, इन सब सारी चीज़ों में क्या है, फैट्स हैं। ये सब क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स है जो आपको एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं और प्रोटीन्स होता क्या है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स है वो जरूरी है, रिक्वायरमेंट है उसका, ग्रोथ
एंड रिपेयर आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए। रिपेयर इन द सेंस कि अगर कोई सेल डेड हो गया है तो पुनः उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन्स जरूरी है। तो प्रोटीन्स हमारे शरीर में ग्रोथ और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी के लिए क्या है? जरूरी है। अब है कि जो प्रोटीन्स हमको कहाँ से मिलेगा? ऐसा कौन सा फूड खाया जाए जिससे हमको प्रोटीन्स मिलते हैं? उस फूड को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना। तो वही लिखा गया, फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहने का क्या मतलब है कि वैसा फूड जिससे हमें प्रोटीन मिलता हो, वो सब क्या हो जाएंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आएंगे। तो देखिए प्रोटीन्स आपको कहाँ से मिलेंगे। प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो मूंग जो है उसमें प्रोटीन मिलेगा आपका, जो बीन्स है उसमें प्रोटीन मिलेगा, जो दाल है जैसे हम बात करते हैं उसमें आपको क्या मिलेंगे? प्रोटीन्स मिलेंगे। ये सब क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो आपका पी यानी जो मटर है उसमें भी आपको क्या होते हैं? प्रोटीन मिलते हैं। तो ये सारे क्या है? आपका जो सोयाबीन है इसमें भी प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ये सारे के सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एनिमल प्रोडक्ट्स है जिसमें प्रोटीन मिलते हैं वो क्या क्या होंगे? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारे एनसीईआरटी बुक के डायग्राम हैं, वहीं से हमने लिया है। जैसे मीट, ठीक है, इसमें प्रोटीन आपको मिलेगा। जैसे फिश, पनीर, ये बात करते हैं। जैसे मिल्क, एग्स, इस सारे चीज़ों में क्या है? प्रोटीन्स मिलते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी प्रोटीन आप खाएंगे तो अपने बॉडी को क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, रिपेयर करेंगे। इसीलिए इस फूड आइटम्स को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो अगला है आपका वो है विटामिन्स के बारे में। और विटामिन्स क्या करता है? हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है डिजीज से, जो बीमारी है उससे बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो इन सब सारे चीज़ों में विटामिन क्या करता है? हमें हेल्प करता है। ठीक है, लिखा है कि आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। यानी हमारे बॉडी को विटामिन जरूरी है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में, कम मात्रा में सारे तरह के विटामिन जरूरी है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो कम होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में। अब देखिए जो विटामिन है वो अलग अलग तरह के होंगे, अलग अलग टाइप्स के होंगे। तो क्या क्या विटामिन होते हैं? तो विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। ये सारे के सारे क्या हैं? विटामिन्स हैं, और ये सब जरूरी है लेकिन स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या काम है। ये विटामिन क्या करता है, विटामिन सी क्या करता है। लिखा है यहाँ पे कि जो विटामिन बी है ना, वो क्या है? ग्रुप ऑफ विटामिन, यानी बहुत सारे विटामिन का ग्रुप है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो याद रखेंगे जो विटामिन बी है वो ग्रुप्स ऑफ विटामिन है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोलते हैं। अब है कि विटामिन ए जो है इसका क्या काम है? तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, इसमें हेल्प करता है। विटामिन सी जो है हमारे बॉडी को फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, यानी बहुत सारे डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। एंड हील, यानी जो घाव है, घाव अगर हो गया है तो उसको भरने में भी विटामिन सी जो है आपको हेल्प करता है। इसके अलावा जो विटामिन डी है आपका, वो हेल्प करता है आपके बॉडी को टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, यानी बोन्स और टीथ के लिए जो कैल्शियम यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको बॉडी को हेल्प करेगा विटामिन डी। तो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। उसके बाद जो विटामिन ई है वो हेल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम, फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में। इन सारे विटामिन के है हेल्प्स टू ब्लड क्लॉटिंग एंड बिल्डिंग बोन्स। विटामिन बी हेल्प्स आवर बॉडी टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी विटामिन बी कहाँ पे हेल्प करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में आपके बॉडी को ये हेल्प करता है। तो ये विटामिन ए, बी, सी, डी और जो के है इन सब का वर्क है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, जो विटामिन सी होता है ना, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? इजिली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे अगर आपको हीट दे देंगे ड्यूरिंग कुकिंग, जब आप भोजन बना रहे हैं, तो अगर ज़्यादा हीट अगर आप दे देंगे तो विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड। यदि आप धो देंगे
तो जो विटामिन सी होता है वो क्या हो जाता है, उस पानी में घुल जाता है और वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो विटामिन सी जो है इजिली डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर सोन इन फिगर। जो फिगर में आपको दिखाया गया है कि ऐसा कौन कौन सा फूड है जिसमें विटामिन्स जो है वो अलग अलग विटामिन्स जो है मिलते हैं रिच मात्रा में। जैसे हम विटामिन ए की बात करते हैं तो वो किस फूड को खाया जाए जो आपको अधिक से अधिक विटामिन मिल सके, तो वही लिखा गया फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स। तो यहाँ पे पहला जो आप फिगर देख रहे हैं ये भी एनसीईआरटी बुक का है कि सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, यानी ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं। ये विटामिन ए इसमें आपको रिच मात्रा में मिलेंगे, जैसे पपाया, कैरोट और मैंगो। अगर इसको आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको विटामिन ए जो है वो मिलेगा, या मिल्क की हम बात करें उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो विटामिन आपका बी है वो कहाँ मिलेगा, राइस में आपको मिल जाता है, जो आपका है ना लीवर है उसमें मिल जाता है, आपका जो है ना व्हीट है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, तो विटामिन बी। यानी ये जो विटामिन बी का जो मुख्य सोर्स है यानी जो रिच सोर्स है वो ये फूड अगर आप लेते हैं तो आपको विटामिन बी जो है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जो विटामिन आपका सी है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जनरली आप लोग जानते हैं जो खट्टे पदार्थ है उसमें विटामिन सी यानी कि मिलता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं ऑरेंज की बात कर ले, इसमें विटामिन सी होगा। टोमेटो की बात कर ले हैं, लेमन की अगर हम बात करते हैं उसमें, आंवला की अगर हम बात करें तो इन सब सारे चीज़ों में आपको क्या होगा, विटामिन सी मिलेगा। अगर हम चिली की बात कर ले है ना, ग्रीन चिली, तो इसमें भी विटामिन क्या होते हैं, सी आपको मिलते हैं। यानी रिच सोर्स है विटामिन सी का ये सारे चीज़। विटामिन डी की जो है रिच सोर्स क्या है आपका, फिश, एग। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मिल्क भी है, बटर भी है, उसमें भी विटामिन आपका डी जो है वो मिलता है, रिच सोर्स है। अब देखिए आगे और जो विटामिन बच गए, जैसे कि विटामिन अगर हम ई की बात करें तो ये कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा, तो विटामिन ई रिच फूड यानी जो रिच सोर्स है वो क्या है, जैसे आप देखेंगे तो होल ग्रेन्स यहाँ से आपको मिलेगा, सनफ्लावर सीड्स है वहाँ भी विटामिन ई होता है, ग्राउंड नट ऑयल है वहाँ विटामिन ई होते हैं, डार्क ग्रीन या लीवी वेजिटेबल्स जो हैं उसमें भी आपको क्या होंगे, विटामिन ई मिलेंगे। इसके अलावा विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे सोयाबीन उससे मिल सकता है विटामिन के, ब्रोकली उससे मिलेगा, मीट उसमें भी विटामिन क्या होता है आपका, के होता है। इसके अलावा जो ओट्स होते हैं उसमें भी आपको क्या होंगे, विटामिन के मिलते हैं, यानी रिच सोर्स हैं विटामिन के। तो ये सारे रिच सोर्सेज हैं जहाँ से आपको अलग अलग विटामिन मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो विटामिन डी है जब आप सूरज यानी सन के लाइट में जाते हो, यानी सन के प्रकाश में, यानी तभी आपका जो शरीर है वो विटामिन डी को प्रिपेयर कर पाता है। यदि आप सन के लाइट में नहीं जाओगे तो विटामिन डी की क्या होगी, आपके शरीर में कमी होगी। तो यही लिखा गया, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ डेज इनसफिशियंट एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी अगर आप देखेंगे कि अगर आप सनलाइट में ज़्यादा अपने आप को इनसफिशियंट एक्सपोज करते हो, अपने आप को ज़्यादा नहीं रखते हो, तो इसके कारण क्या होगा, विटामिन डी की आपके शरीर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। यानी बहुत सारे लोगों में इसकी कमी देखने को मिलता है क्योंकि वो ज़्यादा क्या होते हैं, इनसफिशियंट एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी वो सनलाइट में ज़्यादा नहीं रहते हैं इसके कारण, है ना। तो ये जो विटामिन डी है आपका, ये सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में ही आपका शरीर जो है वो प्रिपेयर करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मिनरल्स जो है ये क्या है आपका। देखिए, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। ये भी हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में क्या है, नीड है, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है मिनरल्स। मिनरल्स अलग अलग तरह के मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे आयरन है, फास्फोरस है ना, ये सब क्या है, मिनरल्स है, आयोडीन है, ये सारे के सारे क्या है, मिनरल्स हैं, और ये स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी है। करा ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ टू बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। यानी जितने भी हमने इससे पहले पढ़ा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सब क्या है, जरूरी है। ईच वन इज एसेंशियल, यानी प्रत्येक वन एक क्या है, जरूरी है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ,
और बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, अगर एक का भी कमी हो जाएगा आपके शरीर में तो इसके कारण आपके शरीर में क्या होंगे, डिफिशियंसी डिजीज देखने को मिलेगा। यानी इन न्यूट्रिएंट्स के कमी से जो रोग होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, है ना। इसके कमी, इसीलिए सभी क्या है हमारे बॉडी को जरूरी है एक प्रॉपर अमाउंट में। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, अब कुछ यहाँ पे देखिए सोर्स दिए गए हैं कि ऐसा कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपके शरीर को मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए, यहाँ पे फिगर को देख के समझ सकते हैं आसानी से। अगर आयरन की हम बात करें तो जो हरी है यानी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसको अगर आप खाते हैं तो आपको आयरन मिलेगा। कैल्शियम की हम बात करते हैं, मिल्क और एग्स, इन सब से आपको क्या होगा, कैल्शियम मिलेगा, यानी जो मिनरल्स है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इन सब चीज़ों में फॉस्फोरस मिलते हैं। और आयरन की, आयोडीन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स की बातें हो गई। तो मिनरल्स भी हमारे शरीर को क्या है, जरूरी है स्मॉल अमाउंट्स में। और कहाँ कहाँ से मिलता है वो भी हम लोग देख लिए। नोट में एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है आपका, है ना, नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि वी से डैट, यानी हम कह सकते हैं ना कि राइस जो है, राइस अभी हम लोग पढ़े हैं, राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो रिच सोर्स ऑफ फूड है वो आपका क्या है, राइस है। वो आपका क्या है, राइस है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इन सब के अलावा अगर हम बात करें, इन सब के अलावा, इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को नीड्स है डाइटरी फाइबर्स और क्या ज़रूरी है, वाटर। यानी करा इन सब चीज़ों के अलावा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़े हैं, इन सब के अलावा हमारे बॉडी को क्या ज़रूरी है, डाइटरी फाइबर जिसे रफेज बोलते हैं, और वाटर हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसी डाइटरी फाइबर्स के बारे में कि ये क्या होता है। दोस्तों देखिए, जो डाइटरी फाइबर है इसी को हम लोग रफेज बोलते हैं। कह रहा है कि डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। कह रहा है रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा हमें मिलता है, हमारे फूड्स में मिलते हैं, इन आवर फूड्स। जैसे होल ग्रेन्स उसमें मिलेगा, पल्सेस में मिलेगा, पोटैटोज में मिलेगा, फ्रेश फ्रूट में मिलता है, और वेजिटेबल्स में। ये सब इसके मेन सोर्सेज हैं रफेज के, है ना। तो मेन सोर्सेज अगर हम बात करते हैं रफेज का तो वो आपका जो फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटोज हो गया, इन सब चीज़ों में आपको रफेज मिलता है, यानी डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी को क्या है, ज़रूरी है, एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। वही यहाँ पे बताया गया है आपका कि रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे शरीर में किसी भी तरह का ये न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं करता है, बट लेकिन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ठीक है, यानी हमारे फूड के लिए क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है, हमारे फूड में इसकी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है, अगर अनडाइजेस्ट फूड होता है, अगर हमारे में जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो पचा हुआ भोजन नहीं है, उसमें ये हेल्प करता है, उससे हमें छुटकारा दिलाता है। वही लिखा है यहाँ पे कि दिस हेल्प्स आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, यानी जो फूड पचा नहीं है, जो भोजन हमने किया जो नहीं पचा है, उससे हमको छुटकारा दिलाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन ये किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को किस में, तो अनडाइजेस्ट फूड को निकालने में, उससे हमें हेल्प करता है, यानी उससे हमें छुटकारा दिलाता है। यही रफेज। वाटर, वाटर क्या करता है, तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी जो हमने फूड खाया है जिसमें उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो वाटर ही एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसीलिए वाटर क्या है, जरूरी है हमारे बॉडी को। लिखा है इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी, और क्या करता है, और भी काम है वाटर का, ये हेल्प करता है जो भी वेस्टेज है हमारे बॉडी में उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, एज अ जैसे यूरिन के माध्यम से या स्वेट या पसीना के माध्यम से उसे बाहर क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसका भी, ये भी एक और काम है। करा नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जो वाटर है, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड,
है ना, हम लोग लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो वाटर हमारे बॉडी को ज़रूरी है, जो नीड्स है, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड्स जैसे बी ड्रिंक, जैसे हमने ड्रिंक किया, या सच एज है ना वाटर, मिल्क या टी। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हमारे शरीर में वाटर की पूर्ति हो जाती है, भरपाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी बुक में आपका जो है दिया गया है कि जैसे टेस्ट करने के लिए कि स्टार्च का आप कैसे टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का आप कैसे टेस्ट करेंगे, प्रोटीन को आप कैसे यानी पता करेंगे कि वो प्रोटीन्स है उस फूड में या नहीं है, या फैट्स कैसे आप पता लगाएंगे, तो इसके लिए दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्च की हम बात करते हैं। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि स्टार्च है या नहीं किसी फूड में, तो टेस्ट फॉर स्टार्च। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स आपको लेना होगा। एक रॉ इंग्रेडिएंट्स आपने ले लिया सबसे पहले, जो आलू है उसको हमने लिया, और पुट करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या करेंगे? उस पर पुट करेंगे, यानी ड्रॉप से डालेंगे 2 से 3 बूंद, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पे डाला जा रहा है। ठीक है, 2 से 3 बूंद इस आलू पे क्या किया जा रहा है? वो जो डाइल्यूट आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो इस पे रख दिया गया है। और ऑब्जर्व करिएगा तो कुछ टाइम के बाद इफ़ देयर इज एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम्स, तो उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, यानी वो धीरे धीरे क्या होगा? टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि इसके अंदर, यानी इस जो फूड आइटम्स जो हमने लिया है, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है, यानी इसके अंदर स्टार्च है। यानी ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स करता है, ब्लू ब्लैक कलर जो है क्या इंडिकेट्स करता है? कि डैट इट कंटेन स्टार्च, यानी इसके अंदर स्टार्च है। इसी तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं इस एक्टिविटी को, इस एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे फूड आइटम्स के साथ। उसको भी आप लेंगे और उस पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का 2 से 3 ड्रॉप्स आप डालेंगे, और कुछ टाइम आपको वेट करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। और आप जब देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक कलर में, तो यानी वो इंडिकेट्स कर रहा है कि उसके अंदर क्या है? स्टार्च है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे टेस्ट करके ये देखा गया है। ठीक, अगला जो है टेस्ट है आपका प्रोटीन का। कैसे आप टेस्ट करेंगे कि किसी भी जो रॉ इंग्रेडिएंट्स या जो फूड आइटम्स है उसमें प्रोटीन है या नहीं? तो इसके लिए भी आपको वही करना होगा कि एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स आपको लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये किया जा रहा है। ठीक है, प्रोटीन्स का टेस्ट। इसमें क्या किया गया है आपको कि एक टेस्टिंग करने के लिए जो है, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है स्मॉल अमाउंट में एक फूड आइटम्स को हम सबसे पहले लेंगे। ठीक है, तो वो ले लिए। उसके बाद एक हम लोग को क्या करना होगा? टेस्ट ट्यूब लेना होगा, यानी परख नली लेना होगा। और जो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए जो हमने सॉलिड फूड आइटम्स लिया है उसको हम लोग सबसे पहले पेस्ट बना लेंगे, उसी को यानी ग्रिंड कर देंगे, यानी पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स जो हमने लिया उसको पाउडर के रूप में पहले पीस लेंगे। उसके बाद पुट कर देंगे उसको, जो एक क्लीन टेस्ट ट्यूब हमने लिया है ना, उसमें हम लोग उसको रख देंगे, और 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी वाटर का उसमें 10 ड्रॉप हम लोग डाल देंगे पहले, सबसे पहले, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी शेक बना लेंगे उस टेस्ट ट्यूब में जो हमने दिया है जो फूड आइटम्स। ठीक है, जो पीस कर उसमें हम लोग वाटर डाल देंगे 10 ड्रॉप, और उसको अच्छे से मिला के एक शेक टाइप का हम लोग बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का जो है सॉल्यूशन उस टेस्ट ट्यूब, जो ट्यूब हमने लिया है उसमें 2 ड्रॉप्स डालेंगे, और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और फिर कह रहा है कि कास्टिक सोडा भी आपको डालना है 10 ड्रॉप्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें क्या किया जा रहा है? कास्टिक सोडा भी 10 ड्रॉप डाला गया है सबसे पहले। तो अब क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे, फ्यू मिनट्स के बाद, कि व्हाट डू यू सी, कि ये जो रंग है इसका चेंज हो रहा है। यानी जो टेस्ट ट्यूब जो आपने लिया था उसमें जो आपने फूड आइटम्स को पीस के उसमें जो आपने रखा था, फिर उसमें आपने वाटर डाला, वाटर डालने के बाद फिर आप उसमें क्या कर रहे हैं? कास्टिक जो सोडा है वो भी आपने उसमें ऐड किया है। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो है इसका रंग जो है वो चेंज हो रहा है, और उसके बाद आपने कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड किया है ना। तो इन सब चीज़ करने के बाद जब आप उसको कुछ देर छोड़ देंगे तो उसका रंग कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, यानी वायलेट कलर हो जाएगा, और ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर क्या है? प्रोटीन है, यानी प्रोटीन प्रेजेंस है उस फूड आइटम्स के अंदर। यानी वायलेट कलर इंडिकेट्स
कि उसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स हैं, तो इसका रंग वायलेट हो जाएगा और इससे हम समझ जाएंगे कि उस फूड आइटम्स के अंदर प्रोटीन्स है। इससे पहले हमने पहला ऊपर देखा स्टार्च कैसे पहचानेंगे, उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक ब्लू हो जाएगा। तब अगर प्रोटीन्स पहचानना हो तो क्या होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो वायलेट कलर हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंस है, यानी जो फूड आइटम्स हमने लिया। इस तरीके से हम रिपीट कर सकते हैं इस एक्टिविटी को, इस एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे फूड आइटम्स के साथ। अब अगर हम बात करते हैं कि फैट्स का हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई फूड आइटम्स है उसमें फैट्स है या नहीं, तो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम स्मॉल क्वांटिटी में वही फूड आइटम्स हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पेपर लेंगे और उस पेपर पर रैप कर देंगे उसको और क्रश कर देंगे, रब करेंगे उसको, हम लोग ऐसे ऐसे मिला देंगे, अच्छे से रगड़ देंगे। बस वहाँ पे ध्यान रखना है, टेक केयर द कि पेपर डज नॉट टीयर, यानी पेपर ज़्यादा क्या होना चाहिए, टीयर नहीं होना चाहिए। उसे खींचना मतलब बहुत ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, जिससे कि उसमें यानी कह सकते हैं ना कि वो मतलब टीयर ना हो जाए, एक तरह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, यानी डढ़ीर ना उस पर आ जाए, है ना। नाउ उसके बाद स्ट्रेट कर देंगे उसको हम खींच देंगे अच्छे से पेपर को और ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, होल्ड द पेपर एंगेस्ट लाइट, यानी फिर हम लाइट के सामने उसको ले जाके होल्ड करेंगे ऐसे, और आर यू एबल टू सी द लाइट, और हम देखने का प्रयास करेंगे कि उस जो लाइट है उसको हम ले गए, उससे हम देख पा रहे हैं नहीं, अच्छे से देख पा रहे हैं या नहीं उस लाइट को। तो आप क्या देखेंगे वहाँ पे, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, यानी मतलब थोड़ा सा आपको धुंधलापन दिखेगा थ्रू दिस पैच, यानी वो जो पैच आप ले गए जिस पेपर पे आपने उसको रगड़ा है, अच्छा से आपने क्रश किया है ना। अब वो पेपर थोड़ा सा टीयर नहीं होना चाहिए ज़्यादा, उसके बाद उसको हमने स्ट्रेट किया पेपर को, और हम फिर क्या किया, उसे उठा के होल्ड करके लाइट के सामने जब उससे हमने देखने का प्रयास किया दिस पैच, तो वो हमें थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, यानी जो लाइट है वो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, फेंटली दिखाई पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि वो जो है, जो फूड आइटम्स हमने लिया है, यानी उसके अंदर फैट्स हैं, इसीलिए हमको क्या हो रहा है, पूरे अच्छे तरीके से लाइट नहीं दिखा पा रहा है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फेंटली लाइट आपको दिखाई पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो फूड आइटम्स आपने लिए हो उसमें क्या है, फैट्स है, यानी उसका ये टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आसानी से आप देखा है कि एन ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम्स कंटेन क्या, फैट्स, यानी उस फूड आइटम्स में क्या है, फैट्स है। इस चीज़ का बात का हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम उस एक और है हम लोग को पढ़ना कि बैलेंस डाइट क्या होता है। उससे पहले हम लोग को डाइट समझना होगा कि डाइट क्या है। तो फूड दैट वी नॉर्मली ईट इन डे, यानी जो भोजन हम लोग नॉर्मली करते हैं दिन में, है ना, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में अपना जो भोजन करते हैं नॉर्मली, ईट इन डे इज कॉल्ड डाइट, वो क्या होता है आपका, डाइट कहलाता है। यानी वही लिखा गया है कि द फूड दैट वी नॉर्मली ईट इन डे इज कॉल्ड डाइट, वो होता है आपका डाइट। बैलेंस डाइट कहने का मतलब है कि डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट अमाउंट या राइट क्वांटिटी, है ना, नॉट टू मच ऑफ वन या नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। तो बैलेंस डाइट कहने का मतलब क्या है कि वैसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स क्या हो, जितना हमारे बॉडी को जरूरी हो, एक इक्वल अमाउंट में हो, न कोई ज़्यादा, नॉट टू मच वन एंड नॉट टू लिटिल, न कोई ज़्यादा हो और न ही कोई दूसरा कम हो अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, उसमें अच्छी तरीके से यानी अच्छी अमाउंट में आपको रफेज में मिले, यानी डाइटरी फाइबर्स भी होना चाहिए, वाटर का भी मात्रा होना चाहिए। इस तरह का जो डाइट होता है वो कहलाता है आपका बैलेंस डाइट। तो समझ गए बैलेंस डाइट क्या है कि एक है डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में कि डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है। तो डिफिशियंसी डिजीज वही है कि अगर आप भोजन कर रहे हो, अगर कोई चीज़ अगर आप एक राइट अमाउंट में नहीं खा रहे हो, तो अगर उसके कमी हो जाता है आपके शरीर में, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है, न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है, तो इसके कारण जो है एक रोग हो जाता है, इसके कारण, है ना। तो वो रोग, वही रोग क्या कहलाता है आपका, डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, यानी कोई व्यक्ति है अगर वो काफ़ी ज़्यादा फूड ही खा रहा है, भोजन ही कर रहा है, बट कह रहा है कि बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कोई खास न्यूट्रिएंट्स अगर उसमें नहीं है, इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसे ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रखा है ऐसा, तो द पर्सन में सफ़र यानी फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो वो जो व्यक्ति है वो सफ़र कर सकता है इस डिफिशियंसी से,
है ना, उसमें कमी हो जाएगा यानी। और इस डिफिशियंसी के कारण कह रहा है कि वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन योर बॉडी। तो उसके बॉडी में क्या हो जाएंगे, डिजीज हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से, क्योंकि वो खाली खाया जा रहा है और उसमें कोई जो न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में हमने पढ़ा ऊपर, अगर उसकी मात्रा अगर सही नहीं है और उसके बॉडी को नहीं मिल रहा है और वो इसी तरीके से खाया जा रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस पर्सन में क्या हो सकता, सफरिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, यानी इस डिफिशियंसी से वो सफ़र कर सकता है और इसके कारण जो है मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन योर बॉडी, उसके बॉडी में डिजीज और डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। और कि डिजीज डेट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के कमी के कारण, है ना, अगर किसी व्यक्ति में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, यानी डिजीज डेट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो डिफिशियंसी डिजीज क्या है कि न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण अगर व्यक्ति में इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो वही कहलाता है डिफिशियंसी डिजीज। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। इफ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज या हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ही या सी इज लाइकली टू हैव द स्टैंड ग्रोथ जो होगा वो, या स्वेलिंग ऑफ फेस, या डिसकलरेशन ऑफ हेयर, या स्किन डिजीज, है ना, इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकते हैं। इफ़ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, है ना, अगर दोनों चीज़ अगर इनसफिशियंट हो जाए तो जो ग्रोथ होगा वो स्टॉप हो जाएगा कम्प्लीटली। सच एज अ पर्सन बिकम वेरी लीन हो जाएगा, थीन हो जाएगा, है ना, ये सारे चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, डेट ही हो या सी हो, मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो मूव भी नहीं कर सकते हैं, इतना भी उसमें क्षमता नहीं बचेगा। यदि क्या हो जाएगा, यदि डाइट में क्या हो जाए, डिफिशियंट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन अगर दोनों नहीं मिल रहा है उसे सफिशियंट मात्रा में, तो ये सब चीज़ देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब है यहाँ पे कुछ डिजीज और डिसऑर्डर, वही है कि जो कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल, इन सब के कमी से जो डिजीज या जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है चार्ट बना के, तो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विटामिन ए की अगर हम बात करें, अगर विटामिन ए की अगर आपकी कमी हो जाती है आपके शरीर में तो क्या क्या हो सकते हैं डिफिशियंसी डिजीज या जो डिसऑर्डर है वो क्या होगा, तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी आपको जो आँख से जो आपको देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से आप नहीं सीखेंगे, लॉस ऑफ विजन। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पुअर विजन हो जाएंगे, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी रात में आप नहीं देख पाओगे, समटाइम्स करा कंप्लीट लॉस विजन हो सकता है। उसके बाद अगर विटामिन बी की हम बात करते हैं, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा आपका बेरी वेरी जो डिजीज है वो हो सकते हैं डिसऑर्डर, है ना, वीक मसल्स हो जाएंगे आपका, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, है ना, तो ये सब सिम्टम्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो स्कर्वी डिजीज या डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना, ब्लीडिंग गम्स, है ना, जो गम्स है उससे यानी ब्लड निकलने लगेगा। अगर हम बात करते हैं तो वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी जो घाव है उसको भरने में काफ़ी टाइम लग जाएंगे अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ये सब क्या है उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर विटामिन डी की अगर आपके शरीर में कमी हो जाता है, इरिकेटस हो जाएगा, ठीक है, यानी बोन्स बिकॉम सॉफ्ट, यानी जो बोन्स है आपके जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे एंड बेंट हो जाएंगे वो, ठीक है, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, जो मिनरल्स है कैल्शियम अगर वो कम हो जाता है तो बोन एंड जो टूथ है आपका वो डीके, यानी उसमें भी क्या होगा, क्षरण होने लगेगा, जो दांत है आपका उसमें और जो बोन है उसमें, और वीक हो जाएगा आपका बोन्स, है ना, जो आपका टीथ है यानी वो डीके हो जाएगा, यानी जो टूथ है आपका वो भी क्या हो जाएगा, उसमें भी क्षरण होना शुरू हो जाएगा, टूथ डीके जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कैल्शियम के कारण से हो जाएगा। अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, सफिशियंट नहीं है, तो ये सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो जो ग्वाइटर रोग है वो हो जाएगा। ग्लैंड इन द नेक, यानी जो ये नेक में जो ग्लैंड्स है इस जो अपेयर हो जाएगा सोलेन,
ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चे में मेंटल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलता है इस आयोडीन की कमी से। ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सब उसके सिम्टम्स है, लक्षण है। अगर आयरन की कमी हो जाता है तो एनीमिया डिसऑर्डर यानी जो डिजीज़ है एनीमिया रोग हो जाएगा, और उसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस हो जाएगा, है ना। तो ये उसके सिम्टम्स हैं यानी लक्षण है। तो ये आप देख सकते हैं, सारे के सारे चार्ट्स आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो वही यहाँ पे है कि विटामिन्स और मिनरल्स की जब कमी हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएंगे, उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो आपने ये सारा देख लिया यहाँ पे। अब है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स कुछ दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। जब आप जाएंगे तो कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है बैलेंस डाइट के बारे में, तो आप आसानी से बता सकते हैं। बेरी बेरी अभी आपने पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, फैट्स के बारे में पढ़े हैं, मिनरल्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि रफेज क्या होता है, डाइट्री फाइबर्स जिसको बोलते हैं, एस्कर्बी कैसे हो जाता है, स्टार्च क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पे एक और चार्ट जो है आपको आप खुद से करने के लिए दिया गया है, ये भी एनसीईआरटी का है, कि यहाँ पे आप देखेंगे लिखा गया है कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, यानी कुछ फूड आइटम्स यहाँ दिए गए हैं और उसमें बताना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस फूड आइटम्स में आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे रॉ पोटैटो दिया गया है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो यस लिखा गया है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो यस या नो आपको लिखना है। क्या फैट होते हैं इसमें, तो यही आपको बताना है। इस चार्ट में आपको खुद से करना है, पूरा भरना है। तो आपको जब खुद से आप करिएगा तब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सीख पाइएगा। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।